हाँ साहब, आप बहुत दिनों से जो है वो, यानी बहुत दिनों से तो नहीं, आप मेरे ख्याल से थर्ड फ्राइडे सैटरडे शायद छुट्टी पे थे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा जरा मैं देख लूं मैंने पिछली बार क्या पढ़ाया था, जरा उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। अच्छा जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात हुई थी हमारी, और अब हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की। ठीक है। अच्छा जी, चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो चार्ज डेंसिटी की अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो हमारे पास जो है वो एक मिनट रुकिएगा। तो चार्ज डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो चार्ज डेंसिटी भाई हमारे पास हो गई कि एक चार्जेस की जो डेंसिटी है, यानी कितना चार्ज मौजूद है, उसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। किसी भी आयन, किसी भी कंपाउंड के पास हो सकती है चार्ज डेंसिटी। तो एग्जैक्ट अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो भाई चार्ज डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ चार्ज अराउंड द आयन। किसी आयन के अराउंड जो चार्जेस हैं उसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब ये चार्ज डेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, चार्ज पर और डिस्टेंस पर। यानी चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to charge on ion, and charge density is inversely proportional to the distance। डिस्टेंस से मुराद यानी कि उसका न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, यानी उसका इनवर्स। तो मैं दो आइंस की कंपैरिजन कराता हूं आपके सामने। मेरे पास एक आइन है Na प्लस और एक आइन है Mg+2। मुझे बताएं इन दोनों में से किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। मैग्नीशियम की। क्यों? ज्यादा है ना, चार्ज ज्यादा है, ठीक है, +2 है। बिल्कुल +2 है, यानी जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज समझानी थी पहली बात कि अगर मैं दो आइंस को कंपेयर करूं
तो हमारे पास Na और Mg2 में सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी होगी भाई? मैग्नीशियम की। क्यों? इस पे चार्ज ज्यादा है। अब अगर मैं इसी के साथ एक और लिख दूं, मैं यहाँ लिख दूं एल्यूमिनियम। अब इन तीनों में किसकी ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम की। तो भाई अब एल्यूमिनियम की इसलिए ज्यादा है क्योंकि एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज है भाई? +3। यानी जिस पर जितना ज्यादा चार्ज उसकी उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी। वालेकुम अस्सलाम। तो जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? चार्ज डेंसिटी होगी। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। ये सर समझ आ गया। ठीक है भाई। तो यानी ये हमारे पास अगर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो ग्रेटर का साइन बनाऊं तो एल की सबसे ज्यादा और फिर एम जी और फिर एन ए। ये तो कंपैरिजन हो गया कि अगर चार्जेस होंगे तो क्या होगा। अब मैं कंपैरिजन करता हूं कि भाई एक मेरे पास लिथियम का आयन है और एक मेरे पास इसी ग्रुप का सोडियम का आयन है। अब इन दोनों में किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी? दोनों की सेम है। नहीं, मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ ना कि दोनों में से कोई एक है जिसकी ज्यादा और इसकी कम है, सेम नहीं है। अब किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? मोस्टली जवाब मेरे पास आएंगे एन ए। कुछ एल आई वाले भी हैं। अच्छा भाई, जिसने एल आई का जवाब दिया वो बता दें कि एल आई क्यों है, और जिसने एन ए बोला वो बता दें एन ए क्यों है। अब आते हैं हम दूसरी बात पर। मैंने कहा कि चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, यानी जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? चार्ज डेंसिटी होगी। मैं लिथियम आयन और सोडियम आयन दोनों का क्या बनाता हूँ? शेल्स बनाता हूँ। ये लिथियम का है, यहाँ लिथियम का न्यूक्लियस होगा, यहाँ सोडियम का न्यूक्लियस होगा। ठीक है। लिथियम के पास आखिर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? प्लस। और ये सोडियम है, सोडियम पे भी प्लस चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की कि भाई लिथियम का आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या है और सोडियम का डिस्टेंस क्या है? बताएं दोनों में से डिस्टेंस कम किसका है? लिथियम का। लिथियम का। तो मैंने कहा ना यहाँ पे कि इनवर्स रिलेशन है चार्ज डेंसिटी का, यानी जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। इनवर्स रिलेशन है ना। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम कम हो रहा है। टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इनवर्स रिलेशन यानी एक चीज को कम करोगे तो दूसरी चीज ज्यादा होगी, इसे इनवर्स कहते हैं। ऐसा ही है। तो लिथियम का डिस्टेंस कम है, सोडियम का डिस्टेंस ज्यादा है। तो सोडियम और लिथियम को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लिथियम का कम डिस्टेंस होने की वजह से लिथियम की चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और सोडियम की चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है बात? कि भाई चार्ज डेंसिटी जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, बात पॉइंट उर्दू में लिख लेना। जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी
और जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी, ये पहला वाला पॉइंट हो गया। ठीक है भाई, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा क्यों? चार्ज डेंसिटी की वजह से हम पता करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी को। तो एक तो कंपैरिजन हो गया कि अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सीजियम तक रहते हैं, फ्रेंशियम पे नहीं जाते क्योंकि रेडियो एक्टिव, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब बताएं, ग्रुप 1A ये रहा और ग्रुप 2A ये रहा। अब मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी होगी? सीजियम की। सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी होगी? लिथियम टू सीजियम, जिसका कम डिस्टेंस होगा, लिथियम की। ठीक है, ऊपर हमने देखा ना, लिथियम की ज्यादा चार्ज डेंसिटी थी और सोडियम की कम थी, मोर एंड लेस। तो यानी सर साइन जैसे बनाओ, कम मतलब नीचे आते जाएंगे तो कम होती चार्ज जाएगी डेंसिटी डेंसिटी। और कम होती जाएगी। तो इसीलिए मैंने ग्रुप वाइज लिखा कि आप जैसे ही डाउन द ग्रुप आओगे, चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, कम होगी। ओके सर। हाँ जी, कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। इसी तरह बेरिलियम की बात करें, इस पूरे ग्रुप को अगर कंपेयर करूं, सब पे +2 चार्ज आता है ना भाई, इन सब पे प्लस चार्ज आता है। अब इसको भी कंपेयर करूंगा तो यहाँ भी यही वाली बात होगी कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? अब जी सर। पेपर में सवाल आया, यस सर। पेपर में एमसीक्यूज आता है, 4 एलिमेंट्स लिखे होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और वो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अब आते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का आकर लगना। हाइड्रेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल का आकर लगना। जैसे आप लोगों ने पढ़े हैं सॉल्ट्स, सॉल्ट जैसे पढ़ते हैं हम लोग, जैसे लिखा है CaSO4.2H2O, ये जो डॉट के बाद वाटर लगा, इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड वाटर। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड वाटर। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आइन से आगे चिपक गया। और इनका सही नाम क्या है? इन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये बात भी एमसीक्यूज में आती है, 2 बातें आती हैं एमसीक्यूज में, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये एक ये बात और एक ये बात। वो पूछ सकते हैं कि बताएं ये जो सॉल्ट लिखा है CaSO4.2H2O, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? बताएं भाई, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? सर 2। तो क्यों? क्योंकि डॉट के साथ जो वाटर लगे वो क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह अगर मैं सॉल्ट चेंज कर दूं, मैं लिखूं CA2B4B6O11, आगे आएंगे CA2B6O11.10H2O, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 10। 10 है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं आपके सामने ये सवाल लिखूं या कोई और लिख दूं, जैसे Na2CO3.10H2O, ये भी एक हमारे पास है। अब वो पूछेगा बताएं इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या कहेंगे? ये सब क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या मौजूद है? वाटर। अब हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल आकर लगता है तो एक हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अभी मैं आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी का टर्म यूज हो गया ना, एंथैल्पी का मतलब हीट की इन्वॉल्वमेंट है, या तो आ रही है या जो जा रही है।
तो वाटर मॉलिक्यूल आकर जब अटैच होता है ना तो हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब होती है, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, चार्ज डेंसिटी के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है भाई? चार्ज डेंसिटी के ऊपर। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सब में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होगी? लिथियम की, क्यों होगी? क्योंकि ज्यादा उसकी वो है ना, इसकी चार्ज चार्ज डेंसिटी डेंसिटी। ज्यादा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर अब मैं पूछूं आपसे कि मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, इन तीनों में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होगी? सोडियम की, नहीं, सोडियम की एल्यूमिनियम तो की नहीं है, होगी। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की की होगी। होगी। क्यों? एल्यूमिनियम की होगी शायद। एल्यूमिनियम की इसलिए होगी क्योंकि जिसका चार्ज ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन ज्यादा। तो यहाँ पर मैं अब हेडिंग बनाता हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी की, और आपको इस बात को मुकम्मल करते हैं हम। तो आप भी अपने पास हेडिंग बनाओ हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक सर मिनट में आप चार्ज लोगों को डेंसिटी लिखवाता की हूँ। जी जी थ्योरी बोले। नहीं लिख पाएंगे आप? जी, चार्ज डेंसिटी की थ्योरी वगैरह नहीं लिख मैं पाएंगे? कुछ भी नहीं लिखना बेटा, पूरा बुक में कहीं चार्ज डेंसिटी का टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि ये पढ़ाता नहीं तो बात समझ नहीं आती, तो इसीलिए यहाँ लिखने की कोई बात नहीं है। यहाँ दो बातें लिखनी है, एक तो आप इसका फॉर्मूला लिख लेना अपने पास भाई, और ये दो बातें लिख लेना अपने पास। ठीक है। ये लिख लो जब तक, उसके बाद मैं आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। जिसको ये बात याद रह गई ना, ये बात ना आगे चैप्टर में भी आएगी, चैप्टर 4 में भी आएगी, चैप्टर नंबर 5 में भी आएगी, तो इसलिए इतना मैंने डिटेल में पढ़ा दिया ताकि आगे जो है वो अच्छा, ये टॉपिक हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से है किताब में। एक ही बात है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, एंथैल्पी हो, एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाता हूँ। द हीट the heat evolved during the hydration of iron is known as hydration enthalpy. चार्ज डेंसिटी नहीं आता पेपर में।
जैनुल आबदीन बेटा गलती तो नहीं हो गई आपसे? कोई और लिंक क्लिक करना होगा आपने, आपने गलती से ना जूम का लिंक क्लिक कर दिया बेटे। अच्छा जी, इसके कुछ पॉइंट्स लिखने ताकि आपको याद रहे कि अब हम कंपैरिजन एस ब्लॉक की कर रहे हैं। अगर हम तो एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करें तो अल्लाह आपका भला करे, एस में 1 और 2 ए, 1 ए और 2 ए को कंपैरिजन करना है हमने। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अगर 1 ए और 2 ए को, तो 1 ए और 2 ए में कौन ज्यादा हाइड्रेट होगा, 1 ए के 2 ए? कंपैरिजन किसका कर रहा हूँ, 1 1 ए। ए का और 2 ए का कर रहा हूँ। तो 1 ए और 2 ए में सबसे ज्यादा हाइड्रेट कौन होगा, यानी मेरे पास लिथियम है और फॉर एग्जांपल बेरिलियम है, इन दोनों में सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कौन होगा? जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसा ही है। अब लिथियम और बेरिलियम में चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? जिसका चार्ज ज्यादा है। चार्ज किसका ज्यादा है? बेरिलियम का। तो इसका मतलब 2A जो है वो हाइड्रेशन ज्यादा करते हैं, किससे? 1A से। 2A जो है वो हाइड्रेशन क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, किससे? 1A से, क्योंकि 2A वालों की चार्ज डेंसिटी 1A से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनपे चार्ज ज्यादा है, क्योंकि उनपे चार्ज ज्यादा है। ठीक है जी, तो सुन लें इसको या लिख लें इसको। द अल्कलाइन अर्थ मेटल ions are more strongly hydrated than alkali metals ion। यहाँ पे एक काम करते हैं ना, m+2 लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे m+1। ठीक है भाई, एक बात ये आ गई आपकी। क्यों ज्यादा है भाई? बिकॉज ऑफ, क्यों ज्यादा है? बिकॉज ग्रुप 2 हैव मोर चार्ज, दैट्स व्हाई दे हैव मोर चार्ज डेंसिटी। इनका चार्ज ज्यादा है तो इसीलिए इन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। अब एक ग्रुप की बात करूं मैं, तो ग्रुप अल्कली मेटल्स की बात करूं तो लिथियम आयन मोर रेडियली हाइड्रेटेड इन अल्कली मेटल्स। क्यों भाई? क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ smaller ionic radii, its charge density is higher among the alkali metals। ठीक है, सेम फॉर बेरिलियम। बेरिलियम में यही लिखोगे Be2+ या +2 ion more radially hydrated alkaline earth metal because of a smaller ionic radii, its charge density कॉमा आएगा, its charge density is higher among the alkali metal। ठीक है भाई, ये बात अपने पास कॉपी करो। मैं इसके अलावा एक और सवाल पूछता हूँ आप लोगों से।
हाँ भाई, मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। Be+2 और Al+3 इन दोनों में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किस पे होगी? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। सब जवाब दें अपना। दोनों बातों को गौर करना है अभी आपने, ठीक है? आपने डिस्टेंस को भी गौर करना है और आपने चार्ज पे भी गौर करना है। मैं एक काम करता हूँ, बस आप लोग जरा ये कॉपी कर ले, मैं चाय पी लूँ। तौफीक भाई, आपका जवाब तो ठीक है, ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, बट मुझे रीजन चाहिए कि क्यों। ये साइंस में ना क्यों बहुत होता है। हाँ भाई, तौफीक साहब ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, बेहतरीन जवाब दिया आपने, यही जवाब है इसका। हाँ भाई, मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का। अब बताओ, बेरिलियम का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का? दो जवाब आए एल्यूमिनियम का, एक जवाब आया बेरिलियम का। सर शायद बेरिलियम, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है। हाँ जी, बेरिलियम का इसलिए ज्यादा होगी हाइड्रेशन क्योंकि उस पे एक तो चार्ज भी ज्यादा है और उसका डिस्टेंस भी कम है। तो यह एक एनोमली आ जाती है, यहाँ एक गड़बड़ आ जाती है कि हम जो है वो देख कर कह रहे होते हैं एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा क्योंकि उस पर चार्ज ज्यादा है, मगर अब हम इसके अंदर देखें तो उसका साइज छोटा है। बेरिलियम का साइज छोटा है यानी डिस्टेंस कम है, और एल्यूमिनियम का डिस्टेंस ज्यादा है, हालांकि उस पर चार्ज भी ज्यादा है बट उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो हमने प्रायोरिटी किसको दी? बेरिलियम को। क्यों? उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, दो बातों की वजह से। पहली बात, इस पे चार्ज ज्यादा है इसलिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। दूसरी बात, इसका डिस्टेंस कम है इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो बेरिलियम पे हाइड्रेशन ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। ये बात कहाँ आती है भाई? एमसीक्यूज के अंदर। सर चार्ज तो इसका कम है। कहाँ कम है? +2 है, +3 है, सर ज्यादा एल्यूमिनियम फर्क का तो नहीं है। +3 चलो है। हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम का +3 है, उस हिसाब से एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए था, ऐसा ही है। बट इसका डिस्टेंस भी तो ज्यादा। ज्यादा है, हम सर डिस्टेंस को लेकिन भी तो पहली कंपेयर कर रहे हैं। पहली चीज तो वो सही पहली हो रही चीज है के ना कि हिसाब आप। से एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए जी। चार्ज के हिसाब से, बट एक दोनों का एक चीज डिस्टेंस इसमें देखें। सही हो रही है। हाँ बिल्कुल, मगर डिस्टेंस अगर देखें, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। सर डिस्टेंस की बात के हिसाब से तो मैं भी आपसे एग्री हूँ, लेकिन चार्ज के हिसाब से तो एल्यूमिनियम ज्यादा है। 3 है नहीं, उसमें। चार्ज के हिसाब से एल्यूमिनियम ज्यादा है, बट डिस्टेंस को वो दे दी ना हमने, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, यानी दो चीजें एक साथ इफेक्ट कर रही हैं, चार्ज भी और डिस्टेंस भी। वहां सिर्फ चार्ज इफेक्ट कर रहा है, यहाँ चार्ज और डिस्टेंस दोनों इफेक्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम का वहां सिर्फ चार्ज अच्छा। ज्यादा है। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम पे भी +2 चार्ज है, +1 नहीं है। हाँ, +1 होता तो फिर मैं एल्यूमिनियम को कंसीडर करता। जैसे लिथियम और अच्छा। एल्यूमिनियम को कंपेयर करूं तो मैं एल्यूमिनियम को बोलूंगा, क्यों? चार्ज ज्यादा है।
मगर बेरिलियम की बात अगर करूं तो चार्ज भी ज्यादा है +2 और डिस्टेंस भी कम है, तो दो बातें इफेक्ट कर रही हैं, इसीलिए बेरिलियम जो है वो हमारा मोस्ट हाइड्रेटेड है। सही। जैसे अगर एक का फर्क होगा तो हम डिस्टेंस को देखेंगे, अगर एक से ज्यादा का एक से फर्क होगा ज्यादा का तो फिर फर्क हम होगा तो फिर दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे। सही है। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी। ठीक है, अब बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी। ठीक है, क्या ज्यादा थी, ये मोर चार्ज डेंसिटी और इसकी लेस चार्ज डेंसिटी। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा वो हाइड्रेट भी ज्यादा होगा। ये वो डायरेक्ट मामला है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन ज्यादा। अच्छा, एक और सवाल आप लोगों से, आप लोगों ने सबने डेफिनेशन लिख ली, किसी ने गौर किया कुछ के डेफिनेशन क्या है? लिखा गया था हीट एवॉल्व्ड, क्या मतलब हुआ? सर जो हीट निकल रही है हाइड्रेशन मतलब आयन की हाइड्रेशन के प्रोसेस में, हाँ, उससे हाइड्रेशन तो एंथैल्पी ये कहेंगे। एक्सो हुआ एंडो हुआ? एंडोथर्मिक। एक्सो होगा क्योंकि निकल रही है ना। हाँ, हीट एवॉल्व्ड ना, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है भाई, क्योंकि निकल रही है ना, एवॉल्व्ड, एग्जिट, ठीक है, जा रही है, तो इसीलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उस वक्त ये बात नहीं की, मैंने डेफिनेशन लिखवा के बताऊंगा ताकि बात समझ में आ जाए। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्यों, इसमें से हीट निकल रही है, माइनस में होगी, क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यहाँ से इतनी ही बातें थी। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये बड़ा एक अलग टॉपिक है, बहुत ही अलग टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला हमारा। यहाँ तक सब क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, हमारा नया टॉपिक, मैं ये जरा डायग्राम मिटा रहा हूँ ताकि इसकी तो खैर समझाने के लिए बनाई थी मैंने, ताकि पेज मिल जाए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले दो बातों की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। जरा मुझे बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट किन्हें कहेंगे, क्या होते हैं, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स? जो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स क्या हुए, ऑक्सीडाइजिंग के रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग क्यों हुए भाई रिड्यूसिंग? क्योंकि ये प्लस चार्ज ले रहे हैं ना, यानी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यानी जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मैं इसकी यहाँ थोड़ी सी बात लिख रहा हूँ, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं हमारे, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन पढ़ा कि Na और Cl2 रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl, ऐसा ही है भाई। अब मुझे बताओ Na और Cl में कौन रिड्यूसिंग है और कौन ऑक्सीडाइजिंग है?
सर Cl जो है वो रिड्यूसिंग है और Na जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है। हालांकि मैंने अभी ऊपर बात बताई, रिड्यूसिंग एजेंट वो जो लॉस करे, Na पे चार्ज आ रहा है प्लस, Cl पे आ रहा है माइनस, इसका मतलब Na क्या कर रहा है, Na क्या कर रहा है लॉस, और Cl क्या कर रहा है गेन। ऐसा ही है, Na क्या कर रहा है भाई, लॉस कर रहा है, और Cl गेन कर रहा है। अब क्या होगा आप बता दो चलो। अब Na लॉस कर रहा है तो ये Na क्या हो गया, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट, और Cl गेन कर रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाउ, अबे भाई Na पे प्लस चार्ज आ रहा है ना, प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो, और Cl पे माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो Na क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो लॉस कर रहा है, और Cl क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो गेन कर रहा है। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक बात ये भी बताई थी कि रिड्यूसिंग एजेंट उन्हें कहते हैं, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी थी स्टेट एजेंट से, कि भाई वो घर दिलाता है, खरीदता नहीं है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूस कराता है, यानी क्या सामने वाले को बोलता है गेन करो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को बोलता है लॉस करो। तो इसी वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। बट सबसे आसान तरीका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट लॉस करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करता है। बट ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये लॉस कर रहा है, इसका मतलब ये कर क्या रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये प्रोसेस कौन सा कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस कौन सा कर रहा है, रिडक्शन। तो आप इसको दो तरीकों से समझ सकते हो कि अगर कोई एक प्रोसेस है तो उसका ऑपोजिट एजेंट होगा। अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर ये रिडक्शन कर रहा है इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑपोजिट है, ठीक है जी, ऑपोजिट वाला काम है। तो इसको ऐसे याद रखो, मैंने दोनों बातें लिख दी आपके सामने। अब जो हमारे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है भाई, जो ये हमारे दोनों हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी 1A और 2A, ये हमारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और अपने ऊपर प्लस चार्ज ले आते हैं, इसीलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है जी, तो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं पहले आपको, या बल्कि ऊपर लिखी है बट फिर भी लिख लेते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप भी लिखें जब तक आसान हो जाएगी।